प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की थी। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित थी, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अब स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में चला। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। दजला फरात और नील घाटी सभ्यताओं की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। सिंधु सभ्यता के अब तक 2000 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। विभाजन के पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप 2 स्थल कोटला निहंग खां रोपण सतलज नदी पर तथा रंगपुर मादर नदी तट पर काठियावाड़ भारतीय सीमा क्षेत्र में शेष बचे हैं। अब हम इसके काल निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व विभाग का विवादग्रस्त विषय रहा है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल का रहा है। उन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की थी। अन्य अनेक विद्वान जिन्होंने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारित किया है उनमें प्रमुख हैं अर्नेस्ट मेके, जिन्होंने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का काल निर्धारित किया है। माधव स्वरूप वत्स, जिन्होंने 3500 से 2700 ईसा पूर्व के मध्य इसकी तिथि निर्धारित की है। C.J. कैड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य इसकी तिथि निर्धारित की है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया है। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। अब हम इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था।
हड़प्पा सभ्यता का 80% स्थल विस्तार सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल माणा, जम्मू तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र हैं। इस त्रिभुज आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया था। 483 सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों या मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियाँ हैं। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियाँ थीं। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे।